तो हेलो एवरीवन, और एक और नए वीडियो में और एक और सेकंड आपका मॉक टेस्ट, जिससे कि पहला मॉक टेस्ट था वो मैंने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर लिया था। सो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने वो देख लिया है। अगर वो नहीं देखा अभी तक और उस मॉक टेस्ट को आपने सॉल्व नहीं किया तो जाके सॉल्व कर लो। वो जो मैं टेस्ट ले रहा हूँ ये पूरा आपकी एम्स एग्ज़ाम को ओरिएंटेड है। जो आपकी एम्स नर्सिंग का जो आपका पेपर होगा, एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल का, सो उसकी बिल्कुल 30 क्वेश्चन का ये सेट है आपका। और इसमें आपको कंप्लीट आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्वेश्चन है वो इसमें मैं आपको कवर कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसके साथ साथ मेरा टेस्ट सीरीज़ है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो और भी क्वेश्चंस के लिए। देखो चलो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको टाइम दूंगा 10 सेकंड का, आपको सॉल्व करना है, देन मैं आपको बताऊंगा इसका क्या आंसर है। सो पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए जिम्नोस्पर्म, निम्नलिखित में से कौन सा जिम्नोस्पर्म का लक्षण नहीं है। तो चलो सॉल्व करो। सो देखो आपका टाइम एंड हुआ। सबसे पहले कि जिम्नोस्पर्म का कौन सा फीचर नहीं है। देखो पहली चीज़ हमको पता है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर सीड प्रेजेंट होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं और कोन्स भी प्रेजेंट होते हैं। बट आपको पता है कि मतलब जो सीड इनक्लोज इन फ्रूट्स, मतलब फ्रूट्स के अंदर सीड छुपे हुए नहीं रहते हैं, बीज के नहीं रहते। तो इसका ऑप्शन इसका जो मतलब कौन सा इसका करेक्टरिस्टिक नहीं है, सेकंड वाला। तो इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। तो आपने अपना कर लिया होगा। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के का मुख्य उत्पाद क्या है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज और नाइट्रोजन। टाइम आपका शुरू होता है। सो ये तो सब आप सबने बना लिया होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका, जो करेक्ट आंसर है इसका सी, ग्लूकोज। क्योंकि आपको पता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही आपके जो प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो। और देखो सबसे अच्छा, ये जो मैं आपको टेस्ट पेपर्स करा रहा हूँ ये बाइलिंगुअल है। और इसके साथ देखो जो मेरा टेस्ट सीरीज है उसके बारे में आपको लास्ट में एक वीडियो क्लिप अटैच कर दूंगा, उसको देख लेना कैसे आपको ज्वाइन करना है। क्योंकि आपको पता है बायोलॉजी से ही आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको केमिस्ट्री भी प्रिपेयर करना पड़ेगा अच्छे से, उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा टेस्ट दे के भी। फिजिक्स भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, साथ में जीके जीएस भी आपको करना पड़ेगा। वो सब कुछ मैं टेस्ट सीरीज में आपको प्रोवाइड करूंगा, तो वो आप जरूर देख लेना कैसे आपको टेस्ट लूँगा, कैसे करूँगा। तो आप कर लोगे तो आपको कम से कम एक मिनिमम फ़ी के अंदर में आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। और ये सब टेस्ट सीरीज यूट्यूब पे मैं आपको कराता रहूँगा, ये भी कराऊंगा, इसके साथ साथ मैं आपका और भी पेपर वहाँ कराऊंगा, तो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन हो जाएगी। और देखो जो वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लगे तो इनको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। आपको जब तक कॉलेज नहीं मिल जाएगा एम्स का, पैरामेडिकल का, जो भी जोधपुर हुआ, नर्सिंग आपका न्यू दिल्ली हुआ, कल्याणी हुआ, भुवनेश्वर हुआ, वो कहीं ना कहीं मैं आपको एडमिशन करा दूंगा। देखो तो ब्रायोफाइट का कौन सा उदाहरण है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सो आपने कर लिया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है जो कि आपको अच्छे से पता है। इसमें पता है कि रोज इसका आंसर नहीं है, पाइन ट्री नहीं है, फर नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, मॉसेज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो, बस्कुलर टिश्यू इन प्लांट्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब आपके जो पौधों में वाहिका युक्त जो ऊतक होते हैं वो किसका काम करते हैं, जो कि बता दोगे आप भाई। बहुत देखो आपके एग्जाम में इसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इजी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इजी टू मॉडरेट, ठीक है ना। तो आपने कर लिया होगा। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। क्योंकि आपको पता है जो वेस्कुलर जो आपके टिश्यूज होते हैं वो आपके फूड और वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ फर्न्स, फर्न का क्या करेक्टरिस्टिक है। चलो बताओ, बहुत आसान है। सो इसकी क्या है, क्योंकि फर्न के जो इसका जो करेक्ट आंसर है इसमें सी इसका जो इनको फर्न्स का जो करेक्टरिस्टिक होता है, फर्न के पत्ते जिनको फ्रॉन्ट्स बोलते हैं, सी इसका एक करेक्टरिस्टिक है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होता है। उसके बाद में सेवन्थ नंबर का जो आपको जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखो पौधों में परागन की प्रक्रिया में शामिल होता है, मतलब द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन इन प्लांट्स इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, जर्मिनेशन ऑफ सीड, ग्रोथ्स ऑफ रूट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स। तो बताइए क्या है।
सो ये तो आपने अभी कर लिया होगा, तो इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, क्योंकि आपको पता है इसमें पोलन ग्रेन्स आपके ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है ना, जो आपकी स्टिग्मा स्टाइल जो ओवरी जो स्टिग्मा की सरफेस के ऊपर वो आपके जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो, जो कि 7th नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ग्रुप लैक्स ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। कौन से ऐसे जो प्लांट का ग्रुप्स है पौधों का जिसमें से वाहिका युक्त ऊतक का अभाव होता है, किस में होता है वो आपको बताना है। सो चलो आपके लिए टाइम स्टार्ट कर देते हैं, आप इसको कीजिए। सो आपने इसको कर लिया होगा, जो कि आसान क्वेश्चन था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन करेक्ट बी है। मोसिस के अंदर में आपका जो वेस्कुलर टिश्यूज़ है उनका क्या होता है, लैक ऑफ टिश्यू का होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8th नंबर का, प्राइमरी फंक्शन ऑफ रूट, जो कि आप अच्छे से बता पाओगे एक ही बार में, तो जल्दी से बता दो इसका। तो क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज ऑफ फूड एंड प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। सीधा सा पता है क्या करती है, रूट्स आपका वाटर को मिनरल्स को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद में आता है आपका 9th नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फीचर ऑफ डाइकॉट्स प्लांट। तो डाइकॉट प्लांट्स का कौन सा फीचर नहीं है, बताओ। ये भी बहुत अच्छा आपका है, तो बताइए। तो डाइकॉट्स प्लांट के अंदर में 2 कोटिलिडन्स पाए जाते हैं, आपने कर भी लिया होगा। हाँ, ये पाया जाता है। वेस्कुलर बंडल्स अरेंज इन सर्कुलर में होते हैं। क्या बताइए, उनके अंदर पैरेलल बेनिशन होता है, मतलब जो सिरा विन्यास होता है, समांतर सिरा विन्यास होता है, जालिका सिरा विन्यास होता है। आपको पता है जो आपके मोनोकोट होते हैं उनके अंदर में आपका पैरेलल बेनिशन होता है, तो इसका फीचर ये नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी क्या है, गलत होगा। इसका ऑप्शन मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी है। ये इसका फीचर नहीं है सी, तो ऑप्शन क्या है करेक्ट, इसमें सी है। मतलब इनमें से कौन सा विशेषता नहीं है, सी इसकी विशेषता नहीं है। इसके अंदर समांतर सिरा विन्यास नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 10th नंबर का क्वेश्चन बताइए, चलिए इसको करिए आप। विच ऑफ दीज एन एग्जाम्पल ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का कौन सा एग्जाम्पल है, बताइए। पाइन ट्री, मैंगो ट्री, फर्न, मॉसिस। आपको पता है मॉसिस के बारे में पता है। ब्रायोफाइटा के अंदर में आपका था फर्न हुआ, पाइन हुआ, तो इसमें आपका जो एग्जाम्पल क्या होगा, फलों के अंदर जिसमें बीज पाया जा रहा है भाई, मैंगो आम का पेड़, ये तो आप सीधा सा समझ जाओगे। एंजियोस्पर्म सबसे एडवांस ये प्लांट ग्रुप होता है। जिम्नोस्पर्म आर, जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं बताइए, ये भी बहुत आसान है, अभी कर लोगे आप। फ्लावरिंग प्लांट्स, सीडलेस प्लांट्स, प्लांट्स विद स्पोर्ट्स, क्या होते हैं। चलो आपने कर लिया होगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है ना, इनके अंदर फ्लावर्स नहीं होते हैं, फूल रहित पौधे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। सेकंड नंबर ये देखो, द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स ऑन अर्थ कौन सा है, मैंने अभी आपको बता ही दिया था, ये तो बहुत आसान है, जो कि आपको पता है सबसे ज़्यादा जो है लार्जेस्ट है आपका जो है एंजियोस्पर्म। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हो, लिखते भी जा रहे हो कि 12 का क्या है, 10 का क्या, फिर आपको कितने करेक्ट हो रहे हैं आपके, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कितने आपके करेक्ट होते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन आपका ये है, इन विच ग्रुप ऑफ प्लांट डज फर्टिलाइजेशन अकर इन वाटर। पौधे के किस समूह में जल में फर्टिलाइजेशन होता है, वाटर में फर्टिलाइजेशन किस ग्रुप के अंदर में होता है वो आपको बताना है। सो आपका टाइम ऑन होता है अभी। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हो। सो इसका जो आंसर है वो है आपका ब्रायोफाइटा। इसका जो आंसर है वो है आपका ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के अंदर में जो आपका फर्टिलाइजेशन है वाटर के अंदर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए नॉन वेस्कुलर प्लांट। कौन सा नॉन वेस्कुलर प्लांट है, ठीक है ना, नॉन वेस्कुलर प्लांट समझ रहे हो। ए का युग जिसके अंदर वेस्कुलर जो टिश्यू है वो नहीं पाए जाते हैं, वो आपको बताना है, जो कि अभी यही सेम क्वेश्चन आया था, जो कि है आपका मॉसिस। इसका ऑप्शन नंबर सी है, इसका आपका करेक्ट है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, द गैमेटोफाइट जनरेशन इज डोमिनेंट इन। गैमेटोफाइट जनरेशन किस में डोमिनेंट होती है, आपको बताना है ये क्वेश्चन। गैमेटोफाइट 2 तरह के होते हैं, स्पोरोफिटिक, गैमेटोफिटिक। तो गैमेटोफाइट किस में होती है, चलो तो आपने कर लिया होगा। इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। मॉसिस के अंदर में आपका गैमेटोफिटिक स्टेज होती है जो डोमिनेंट होती है। इसमें जो गैमेटोफाइट पीढ़ी होती है वो प्रमुख होती है। अब आते हैं अपन 16 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, निम्नलिखित में से कौन सा
एंजियोस्पर्म की विशेषता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का कौन सा फीचर है जो कि आप अभी आराम से कर लोगे, इसको बहुत आसान है, ठीक है ना। नेकेड सीड, नंगे बीज, फल में बंद बीज, और स्पोर्ट्स फॉर रिप्रोडक्शन, लैक ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। ये तो मैं बता चुका था, एंजियोस्पर्म पूछ रहा है। यही सेम क्वेश्चन आपको देखो 3 बार आ चुका है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है। तो इसमें आपका क्या है, सीड इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, तो इसका आपका आंसर नंबर बी इसका क्या है, करेक्ट है। बी इसमें करेक्ट है। सो आपको मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए भी, और अच्छा भी लग रहा होगा, ठीक है ना। तो इसी टाइप से अगर आपको वीडियो भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना। देखो पौधों में जाइलम का कार्य क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जाइलम। जाइलम का क्या फंक्शन है बता दो। जाइलम के 2 फंक्शंस हैं, जो कि ये किसका है, आपको जो नीचे से रूट से क्या वाटर भी लेके आता है, मिनरल्स भी लेके आता है, तो वाटर और मिनरल्स दोनों लेके आता है। ये इसका करेक्ट है, जल और खनिजों का ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 18 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी। एल्गी का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है इसमें, तो बताओ, उसको करो, इसके लिए मैं आपको टाइम देता हूँ। तो देखो इसमें इसका क्या कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है। पहली बात तो देखो लैक ऑफ क्लोरोफिल, लैक तो इसके अंदर क्लोरोफिल तो नहीं पाए, मतलब लैक कमी तो नहीं होता है, क्लोरोफिल तो बहुत होता है, क्योंकि तभी तो पता है इसमें फोटोसिंथेसिस होता है एल्गी के अंदर में। तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। प्रेजेंस ऑफ ट्रू रूट्स, ट्रू रूट्स इसके अंदर नहीं होता, ये भी गलत है। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉट। मोनोकॉट में पता है जिसके अंदर सिंगल कॉटिलिडन होते हैं, जिसके बीज को ऐसे आपका 2 भागों में आप बांट सकते हो, ठीक है ना। और ये सब इसमें पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा एग्जाम्पल है, चलो बताओ। इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका चावल, राइस, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, अभी भी इसमें आपके 10 क्वेश्चंस बाकी है, सभी क्वेश्चंस को आपको करके जाना, बहुत हेल्प करेगा आपको एग्जाम में। चैप्टर भी आपका रिवाइज होगा और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पता चल जाएंगे। विच प्लांट्स इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। विच प्लांट पार्ट, मतलब प्लांट पौधे का कौन सा हिस्सा प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। तो ये बहुत आसान है, इसमें देखो ध्यान से देखना, इसमें बोल रहा है कि मुख्य रूप से दे रखा है प्राइमरली, तो प्राइमरली क्या होता है आपका लीव्स के अंदर, पत्तियों के अंदर में आपका फोटोसिंथेसिस होता है। 21 नंबर का जो क्वेश्चन है ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा समूह पहले स्थल पौधों में सबसे अधिक संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स इज मोस्टली क्लोजली रिलेटेड टू द फर्स्ट लैंड प्लांट्स। कौन से फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं जो कि बहुत अच्छे से आपको पता है, आप बता दोगे। इसका जो ऑप्शन है आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, ब्रायोफाइटा जो आपके हैं, ब्रायोफाइट्स जो आपके हैं वो आपके क्या हैं, प्रथम स्थलीय पौधे के रूप में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है, तो इसको भी आप करके जाएं। विच ऑफ दीज प्लांट्स इज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग कोन्स। इनमें से कौन सा पौधा शंकु उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है, शंकु उत्पन्न के लिए कौन सा जाना जाता है बताइए। कोन्स किसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि आपको अच्छे से पता है, टाइम देने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर में जिम्नोस्पर्म के अंदर में होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 23 नंबर का जो क्वेश्चन है, विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से कौन सा, मतलब जो आपका प्लांट का पार्ट है जो मतलब वाटर को एब्जॉर्ब करता है। जो सेम क्वेश्चन है, कितना ईजी क्वेश्चन है देख लो, ठीक है ना। इसका आंसर क्या है, सबको ही बता देगा, बच्चा भी उसको बता देगा। इसका आंसर क्या है, रूट्स। रूट्स आपके वाटर और मिनरल्स दोनों को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जड़ें। 24 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स के लिए कौन सा ट्रू है, ट्रू कौन सा बताओ, बहुत आसानी से आप कर लोगे। प्रेजेंस ऑफ 2 कॉटिलिडन्स, नहीं, एक कॉटिलिडन होता है, गलत है। वेस्कुलर बंडल स्केटर्ड इन स्टेम, ठीक है ना, इसमें ट्रू बताना है। रेटिकुलेट नहीं होता है, पैरेलल होता है। फ्लोर पार्ट 4 और 5 नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, 20 में करेक्ट है।
तने में बिखरे हुए वाहिका युक्त इसमें बिखरे हुए बंडल्स पाए जाते हैं। वेस्कुलर जो बंडल होते हैं वो बिखरे हुए पाए जाते हैं। देखो सब टाइप के क्वेश्चन है इसमें, अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, इजी क्वेश्चंस भी हैं, तो उसी टाइप से आपका पेपर बनता है, ठीक है ना। सब लेवल के इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। ब्रायोफाइटा में गैमेट्स क्या होते हैं? द गैमेट्स इन ब्रायोफाइटा आर, तो बताइए क्या है? मेल एंड फीमेल गैमेट्स, स्पर्म एंड एग सेल। तो इसके अंदर क्या होते हैं? दोनों ही होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, बोथ ए एंड बी करेक्ट। उसके बाद में देखो 26 नंबर का जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ बोथ फर्न्स एंड एंजियोस्पर्म। कौन सा ऐसा फीचर है जो कि दोनों में होता है? जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है, देख के आप बता दोगे। बताइए। नॉन वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू, प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स और नो सीड्स। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी, दोनों के अंदर वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। अब आते हैं 27 नंबर का जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज स्पोरोफिटिक डोमिनेंट। स्पोरोफिटिक डोमिनेंट के लिए कौन सा प्लांट है आपका? बताइए। स्पोरोफिटिक जो डोमिनेंट किस में पाया जाता है? स्पोरोफिटिक डोमिनेंट, तो आपको चल करिए, इसके लिए मैं आपको टाइम दे देता हूँ। चलो, तो आपने कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आपका जो करेक्ट है वो है फर्न्स। बी इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका। फर्न के अंदर में जो आपका स्पोरोफिटिक स्टेज है वो क्या होती है? डोमिनेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, देखो ये देखो 28 का, निम्नलिखित में से कौन से बीज पौधों में पुरुष गैमेट्स का उत्पादन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट्स इन सीड प्लांट। मेल गैमेट्स का प्रोडक्शन करता है, बताइए। मेल गैमेट्स किस में बनते हैं यार? आपको पता है, पॉलिनेशन का आपने देखा था इसी में। पॉलिनेशन क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं पोलन से, देखो तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसमें करेक्ट है, परागकण ई। 29 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखो 29 का, द रिप्रोडक्टिव बॉडी ऑफ द एल्गी इज कॉल्ड। रिप्रोडक्टिव बॉडी क्या है? शैवाल का प्रजनन शरीर क्या कहलाता है? शंकु, स्पोरोनियम, थैलस, गेमेटोफाइट। भाई पता लग गया आपको, तो इसको बताते ही आपको पता चल गया कि इसका जो ऑप्शन है सी करेक्ट है, थैलस। थैलस टाइप का बॉडी होता है ऑलरेडी। उसके बाद में देखो 30 नंबर का क्वेश्चन आपका, विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैज सीड बट लैक ऑफ फ्लावर्स। ये भी बहुत आसान है। उसके अंदर सीड होते हैं बट फ्लावर्स नहीं होते हैं। पहले भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि इसका आंसर क्या है आपका पता है? जिम्नोस्पर्म। बी इसमें करेक्ट है, ठीक है ना। तो आपने ये 30 क्वेश्चन किए होंगे। क्वेश्चन सभी टाइप के थे, आसान भी थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी थे, ठीक है ना। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक चीज़, टेस्ट सीरीज आपको कैसे ज्वाइन करना है, तो मैं अभी आगे आपको एक वीडियो क्लिप ऐड कर दूंगा, तो उसको भी देख लेना। टेस्ट सीरीज़ में कैसे मिलेगा, क्या बेनिफिट होगा, वो सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। तो जिसको ज्वाइन करना है वो आगे का पार्ट देख लें और आपको पता लग जाएगा टेस्ट सीरीज़ में क्या मिलने वाला है, ठीक है ना। और अगर जिन भी स्टूडेंट को इसका PDF चाहिए, तो इसका PDF भी मैं आपको टेस्ट सीरीज़ के अंदर ही इसका प्रोवाइड कर दूंगा। इस लेक्चर का भी PDF उसमें भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। सो चलो, बाय बाय। चलो अब मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ टेस्ट सीरीज आपको कैसे ज्वाइन करना है, इसका क्या चार्जेस है, इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा आपको। देखो सबसे पहले तो इसका जो फ़ी है बहुत ही नॉमिनल फ़ी, ओनली 399 रुपीज़ का इसका फ़ी है। इसके अंदर में आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेगा, यूनिट वाइज टेस्ट भी मिलेगा। सबसे चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आप एम्स नर्सिंग के अंदर में एडमिशन लेने का सोच रहे हो, आपको एम्स का कोई भी आप एम्स को टारगेट कर रहे हो, दिल्ली, जोधपुर, या जो एम्स का जो आपका पैटर्न रहता है, बिल्कुल एम्स नर्सिंग का और पैरामेडिकल का जो पैटर्न रहता है उसी के बेसिस पे आपको 30 क्वेश्चंस का सेट मिलेगा पूरा, ठीक है ना। और सबसे अच्छा चीज़ है बाइलिंगुअल रहेगा, आपको हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। मैं आपको अभी बता दूंगा किस किस टाइप से आपको मिलेगा। इसमें दोनों फॉर्म में रहेगा, आप टेस्ट को भी दे सकते हो, टेस्ट फॉर्म में भी दे सकते हो, PDF के फॉर्म में भी आप दे सकते हो, और आपको चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज और फुल सिलेबस टेस्ट भी आपको मिलेगा। अब देखो इसको लेना कैसे, ज्वाइन कैसे करना है, ठीक है ना। इसको ऐप के थ्रू भी है, और क्योंकि आपके पास इतना सा कम फी है कि इसके अंदर में आप अगर उन टेस्ट को सीरियसली देते हो तो आपको बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। और देखो इसके अंदर ज्वाइन करने के लिए आपको, देखो पहले चीज़ तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है एटेक एकेडमी का, ये वाला जो कॉन्टैक्ट नंबर, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है। उससे पहले आपको ये जो QR कोड है इसको आपको स्कैन करके अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करना है। और जो ये नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, इस नंबर पे आपको अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करना है। पेमेंट करके इस पर स्क्रीनशॉट सेंड करना, उसके बाद में आपको हमारे ऐप के अंदर ऐड कर लिया जाएगा। और आपको कैसे टेस्ट देना है वो मैं आपको बता, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसका PDF ओपन किया है, देखो ये मैंने क्रिएट किया है। ऐसे आपको ना चैप्टर वाइज
3 चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा। एक ही चैप्टर का 3 टेस्ट आपको मिलेगा, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन मतलब ओवरऑल 90 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसा लेवल का क्वेश्चन नहीं है कि जो आपके एग्जाम में जो टोटली जो रिलेटेबल जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वही क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। देखो प्लांट किंगडम का हुआ तो प्लांट किंगडम के देखो पूरा टोटल 30 क्वेश्चन आपको इसका 30 क्वेश्चन का सेट मिलेगा। देखो ये देखो दिया हुआ है ना, लास्ट तक देखो 30 क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसके बाद में आपके जो इसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है आपके एग्जाम के लेवल के, इसमें जो क्वेश्चंस आपको मिलेगा। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो टेस्ट सीरीज को, जिससे कि आपको बेनिफिट मिले और आप लास्ट टाइम में एग्जाम से अपना प्रिपरेशन को बूस्टअप कर पाओ। तो देखो आपको कैसे एक्सेस करना पड़ेगा वो सब तो मैं आपको बताया कि आपको स्कैन करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करना आपको। सो जैसे ही आपको पेमेंट करके आप हमको व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करोगे तो आपको हमारे ऐप के अंदर ऐड कर लिया जाएगा, इस ऐप के अंदर में। तो देखो इसमें आपको यहाँ पे साइड में फ़िल्टर करने का ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि आपको बायोलॉजी का यूनिट वाइज टेस्ट देना है या जीके जीएस का टेस्ट देना है या फिजिक्स का देना है तो आप दे सकते। जैसे जीके जीएस का आपको देना है तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है MGK टेस्ट 1, यहाँ पे और टेस्ट धीरे धीरे आपको अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो इस टेस्ट को आप ऐसे डाउनलोड करके देख सकते हो। देखो लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इनको आप पढ़ सकते हो। तो इस टाइप से आपको इसमें मिलेगा। तो इसमें इस टाइप से भी मिलेगा कि आपको इस टाइप से भी आप टेस्ट दे सकते हो। जैसे कि आपको फिजिक्स के अंदर में देखना है, केमिस्ट्री के अंदर में देखना है, देखो केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग का दिया हुआ है, बायोलॉजी के अंदर में, तो इसमें आपको टेस्ट ऐसे आपको अपलोड कर दिए जाएंगे धीरे धीरे। अभी इसमें अपलोड नहीं किए, वो अपलोड हो जाएंगे जैसे आप ज्वाइन करोगे तो आपको इन सब का सब टेस्ट आपको मिल जाएगा। तो आप यूनिट वाइज टेस्ट भी दे पाओगे, इसमें देखो चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे पाओगे और जीके जीएस का भी आप टेस्ट दे पाओगे। उसके साथ साथ आप इस टाइप से मिलेगा, जैसे कि आपको दिया हुआ है, जैसे कि आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का टेस्ट देना है तो सबसे पहले आपको अपना नाम पुट कर देना, आपका जो भी नाम है, चलो हम आपका वटेवर आपका जैसे कि ABC नाम है, आपका जो भी नाम है वो हमने पुट किया। नाम पुट करने के बाद में आपको स्टार्ट कर देना आपका टेस्ट। यहाँ पर देखो टाइमर भी आपको दिया रहता है, जैसे आप स्टार्ट करोगे तो देखो यहाँ पे आपको स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर टाइम भी आपका चलता रहता है। उसके साथ साथ देखो आपके जो क्वेश्चंस है बाइलिंगुअल क्वेश्चंस होते हैं कि जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनको भी कोई दिक्कत ना हो। इसमें आपको ईमेल आईडी पुट करके आपको इसको टेस्ट को देना होता है। इस टाइप से आपको टेस्ट देना होता है, जो कि आपको कितना मार्क्स आया वो भी आपको बता देता है, एज वेल एज आपका परफॉर्मेंस कैसा है वो भी आपको पता चल जाएगा कि चैप्टर वाइज आपने इंप्रूव किया या नहीं किया। देखो इस टाइप से आप यहाँ पर ऐसा करके देखो आप इसमें कुछ भी पुट करके, जैसे कि अपन रेंडमली, और आपको यहाँ पे नेक्स्ट सबमिट कर देना होता है। आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी भी पुट करना होता है, ईमेल आईडी पुट करने के बाद में आपको सबमिट कर देना होता है, ठीक है ना। सो ऐसे करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आपको ये बेनिफिट ज़रूर आपको इसको बेनिफिट मिलेगा और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी इंप्रूव होगी और आपको कोई ना कोई एम्स के नर्सिंग या पैरामेडिकल के कोर्सेज़ के अंदर में एडमिशन मिल जाएगा। आपको इस QR कोड को स्कैन करना है और आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इस नंबर पे सेंड करना है। सो आई होप आपको ये सब चीज़ समझ आई होगी। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।